राजनीति में आने के बाद अक्सर लोगों का उद्देश्य केवल सत्ता का सुख भोगना रह जाता है, लेकिन मालती चौधरी मार्क्सवादी नेताओं में से एक ऐसी महिला थी जिन्होंने राजनीति से अलग रहते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह काम करना तय किया था। मालती चौधरी का जन्म साल 1904 में हुआ था। उनके पिता का नाम बैरिस्टर कुमुदनाथ सेन और मां का नाम स्नेहलता सेन था। उनकी मां एक प्रख्यात लेखिका थी जिन्होंने जुगलंजलि नामक पुस्तक लिखी थी और रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ कृतियों का भी अनुवाद किया था। जब वे केवल 2.5 साल की थी तो उनके पिता का देहांत हो गया और मालती के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके मां के कंधों पर आ गई। मां ने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 16 साल की उम्र में मालती को पढ़ने के लिए शांति निकेतन भेजा गया, जहां उन्हें टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती में भर्ती कराया गया। यहाँ उन्हें सीधे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का सानिध्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव उन्हें प्यार से मीनू कहा करते थे। टैगोर के सिद्धांतों, शिक्षा और विकास और देशभक्ति के विचारों से मालती बेहद ही प्रभावित थीं। शांति निकेतन में मालती ने न केवल डिग्री प्राप्त की बल्कि तमाम तरह की कला एवं संस्कृत में भी पारंगत हासिल की। यहीं पर वे नवा कृष्ण चौधरी से संपर्क में आई, जिनसे आगे चलकर साल 1927 में वे विवाह के बंधन में बंध गई। शादी के बाद वे उड़ीसा में ही बस गईं और ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए तमाम तरह के सामाजिक गतिविधियों की शुरुआत की। उन्होंने गन्ने की खेती को बेहतर बनाने में, गरीब किसानों की मदद करने और आसपास के गांवों में वयस्कों को शिक्षित करने का काम किया। नमक सत्याग्रह के समय मालती चौधरी और उनके पति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और इस दौरान मालती को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जेल में भी वे अपने रचनात्मक कार्यों जैसे कि साथी कैदियों को शिक्षित करने और गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार करने का काम करती रहीं। साल 1933 में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर उत्कल कांग्रेस समाजवादी कर्म संघ नामक एक संगठन का गठन किया। बाद में इस संगठन को अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की उड़ीसा प्रांतीय शाखा के रूप में जाना जाने लगा। 1946 में मालती चौधरी ने उड़ीसा के अंगुल में बाजी राउत छात्रावास और 1948 में उत्कल नवजीवन मंडल की भी स्थापना की। बाजी राउत छात्रावास की स्थापना का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षित करना था, जबकि उत्कल नवजीवन मंडल का उद्देश्य उड़ीसा में ग्रामीण विकास एवं आदिवासी कल्याण के लिए काम करना था। मालती चौधरी ने चंपती मुंडा में एक पोस्ट बेसिक स्कूल की भी स्थापना की थी। मालती के जीवन पर गांधी जी के विचारों का भी खासा प्रभाव रहा था। साल 1934 में वे गांधी जी के साथ उड़ीसा में एक पद यात्रा के दौरान जुड़ी। वे गांधी जी की नोआखाली यात्रा के दौरान भी उनके साथ थीं। गांधी जी प्यार से उन्हें तूफानी कहा करते थे। वे तमाम कृषि आंदोलनों में शामिल थीं और बाद में आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से भी जुड़ी। साल 1946 में मालती चौधरी को भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया। आज़ादी के बाद भी उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। आपातकाल के दौरान उन्होंने तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध किया था। इसकी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया था। राष्ट्र सेवा के लिए मालती को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जिनमें बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, जमनालाल बजाज पुरस्कार और उत्कल सेवा सम्मान समेत कई अन्य पुरस्कार शामिल हैं। साल 1997 में 93 साल की उम्र में संविधान निर्माण की इस नायिका का निधन हो गया।